डेज लो टेस्ट कर रहा है जबकि मार्केट डेज हाई पे है। और श्रीराम फाइनेंस के अंदर आपको बढ़िया ट्रेड आज ओपनिंग से ही देखने को मिल रहा होगा और अभी भी 1% वो शेयर ऊपर है। बढ़े हैं आगे। सेल इकलौता शेयर है जो अभी एफ एंड बैन में है। कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो ये निफ्टी का पार्ट है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लेकिन शेयर बढ़िया चल रहा है, 133 आ चुका है। कल इसकी क्लोजिंग थी 131 रुपए के आसपास की। कुछ सर एक बार जरा आप चेक करोगे इसको। हमारा टारगेट इस सीरीज का 136 है, अगली सीरीज में 142 का है। डिम्पी देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है और रिकवरी और रिवाइवल जो हुआ है बहुत ही शानदार हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग का कैंडिडेट बिल्कुल है ये। यहाँ पे 136 का जो आप लेवल बता रहे हैं दैट ऑल्सो इज अचीवेबल, एंड 142 भी यहाँ पे जो आप नंबर बोल रही है, हमें लग रहा है कि आने वाली सीरीज जो अप्रैल की सीरीज है इसमें बिल्कुल अचीवेबल है। तो किसी की लॉन्ग पोजीशन हो तो बिल्कुल बने रहें, नई पोजीशन चाहे तब भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस था उसको मीनिंगफुली क्रॉस करके सस्टेन भी कर रहा है उसके ऊपर। तो ऑल इन ऑल आई थिंक द मोमेंटम इज इन द फेवर ऑफ द स्टॉक। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वो रहेगा 128 के करीब का। तो ओवरऑल अच्छी फुटिंग पे है और मोमेंटम भी है स्टॉक के साथ। तो यहाँ पे आप चाहे तो लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। आज फिर से नोटिस हो रहा है वो शायद बैन से बाहर निकलने की वेट ही कर रहा था। उस शेयर का नाम है जी एंटरटेनमेंट। आज देखो बैन से बाहर निकला है, एक ही शेयर रह गया। जैसे मैंने आपको बताया सेल था, शेयर एकदम से ऊपर आ गया 3.5%। लेवल्स में कोई चेंजेस हुआ है? नो चेंजेस। हाँ, परसेंटेज में धीरे धीरे करके अब 140 150 को बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे ना तो आपको दिखेगा। ये मैं आपको डेट भी बता देता हूँ कहेंगे तो आप। ये है आपकी 11 मार्च से लेकर आज हो गई है जो भी 27 मार्च है। इसके बीच में इसने 140 के लेवल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। छोटे छोटे कैंडल्स में से आज की स्लैब 10 दिन की ये सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। पिछले 10 दिन में आज की सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है और एफ एंड बैन से भी बाहर है ये जी एंटरटेनमेंट। एक बार आपके रिकमेंडेशन इस पे खुश। भी देखिए, बेस फॉर्मेशन का अटेम्प्ट तो है, लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी हम इसमें देख रहे हैं, आई थिंक अभी मेरे हिसाब से स्टॉक को अवॉइड करके ही चलना चाहिए। किसी भी तरह का ट्रिगर जो है वो आपको 150 152 के चलो लेवल्स जो हमको है जाने दो क्रॉस यार, होगा हैव टू तब लीव। मिलेगा। बट अप अंटिल देन हमें लग रहा है कि शायद इस स्टॉक को अवॉइड करके चले तो बेटर है। एक रीजन ये भी है कि इसके अराउंड जो न्यूज फ्लो आ रही हैं वो इतनी कंस्ट्रक्टिव नहीं है। तो क्यों हम किसी ऐसे प्ले में जाए जहां पे न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव नहीं है, प्राइस एक्शन भी इतना एनकरेजिंग नहीं है। बट टेक्निकल रिबाउंड्स के लिए भी अगर प्ले करना चाहे तो क्यों ऐसे वॉलेटिल काउंटर में पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी इसको अवॉइड करके चले। एक बार सारा मामला सेटल हो जाने दीजिए, प्राइस एक्शन में उसको पलक आई तब्दील हैड टू होने दें, लीव यार। फिर कंसिडर करेंगे। तैयारी मारुति सुजुकी भी कर रहा है। एक बार आदित्य इस पे भी राय लीजिए। देखिए इसके पीछे की एक छोटी सी वजह भी हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि येन, क्योंकि मारुति सुजुकी जो है, सुजुकी एक जापानीज कंपनी है और इंडिया में मारुति सुजुकी और सुजुकी का दोनों का ही टाई अप है। तो जो जापान की करेंसी है येन, वो अगर वीक होती है डॉलर के मुकाबले तो ये मारुति सुजुकी के लिए एक पॉजिटिव खबर है। अब अगर हम येन को देखें तो 34 ईयर्स में अब तक सबसे वीक पॉइंट पे आते हुए दिख रहा है येन। और इसका फायदा मारुति सुजुकी को उनके कच्चे माल की लागत में होगा, क्योंकि वो कई सारे जो अपने प्रोडक्ट्स हैं अभी भी जापान से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर जापानीज येन कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले तो इनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो इनका इंपोर्ट कॉस्ट है यानी इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और साथ ही कंपनी के एनुअल रेवेन्यूज में देखें कुल टोटल कॉस्ट में करीब 7 से 8% जो इनके कच्चे माल की लागत है उसमें 7 से 8% जो डोमिनेशन है वो येन रिलेटेड है। तो अगर येन कमजोर होता है जो कि अभी हुआ है तो इसीलिए मारुति सुजुकी के लिए ये फायदे की बात है। और हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भी एक अच्छा एक्शन है। पर आदित्य टेक्निकल फ्रंट पे देख आपसे समझना चाहेंगे, एक अच्छा ब्रेकआउट कई सारे एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया था इस पे, पर अब कौन से लेवल्स ध्यान में रखें?
देखिए सृष्टि जी, मैं बजट के दिन स्टूडियोज में आया था ईटी नाउ स्वदेश के, और वहां पे भी मैंने मारुति पे कहा था कि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट पेंडिंग है यहाँ पे। तब स्टॉक करीब करीब 10,000 के आसपास था। अभी स्टॉक 12,407 चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी स्टॉक का नजरिया काफी पॉजिटिव है। इंट्राडे नजरिए की बात करें या बहुत शॉर्ट टर्म की बात करें, तो मुझे लगता है कि स्टॉक ओवर एक्सटेंडेड है। पर अगर 1 महीने का नज़रिया बनाएँ, तो मुझे लगता है यहाँ से भी 500 टू 1000 पॉइंट की रैली आ सकती है। टारगेट्स बनेंगे 13,000 से लेके 13,600 के। तो पॉज़िटिव नज़रिया है मीडियम टर्म के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक को एक एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी इन मारुति, क्योंकि इसमें बहुत लंबे समय का एक ब्रेकआउट हुआ है, और न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी पॉज़िटिव है। ठीक है, तो हर डिप में बाय करने की रणनीति ढूंढिए आप। मारुति सुजुकी में ये राय आती हुई, पर संतोष इस बीच आप एक बार सीमेंस इंडिया पे भी राय दीजिए, क्योंकि देखिए एबीबी इंडिया पे तो एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, यूबीएस ने काफ़ी ऊपर के टारगेट्स दिए हैं, पर इसी क्षेत्र की दूसरी कंपनी सीमेंस इंडिया, ये कैसी लग रही है आपको चार्ट्स पे? और क्योंकि एक अच्छा रनअप इसमें ऑलरेडी देखा है, कौन से टारगेट्स ध्यान में रखें और क्या अभी भी फ्रेश एंट्री के मौके हैं? यस, स्टॉक की बात करें तो पूरा कैपिटल गुड्स स्पेस में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और सीमेंस और एबीबी उसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग कमिंस इंडिया। सो ये स्टॉक में मोमेंटम है, मुझे लगता है आज और तेजी बन सकती है। स्टॉक शायद 5300 तक का लेवल दिखा सकता है। एज ए ट्रेडिंग बेट थोड़ा सा इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। कोई टिप मिलता अराउंड 5100 बिटवीन 5000 तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो स्टॉक को रख के रखिए। कोई जल्दबाजी ना करे प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि अभी काफी ज्यादा पोटेंशियल और बाकी है स्टॉक में। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है सीमेंस इंडिया में प्रॉफिट बुकिंग की। देखते ही देखते लगभग 3% की तेजी सीमेंस इंडिया आपको दिखा रहा है। एक बार खुश आपसे दो काउंटर्स पे स्पेसिफिकली राय जानना चाहूंगी। दोनों ही पीएसयू पैक से हैं, और ये पूरी मार्च की सीरीज में हम देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल होते हुए दिखे, ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट भी हुए, और सेकेंड हाफ में एक कैचअप भी दोनों काउंटर्स में आते हुए दिखा। बीएचईएल और पीएफसी आज भी दोनों ही काउंटर्स मोमेंटम में है, पर क्या दोनों में से किसी काउंटर में आपका भरोसा है कि आने वाले 1 से 2 दिन और साथ ही अगली सीरीज में भी अगर किसी को पोजिशनली एंटर करना हो, तो इन दोनों में से किसी पे आपका भरोसा जो कि फिलहाल आ रहा हो? जी, बहुत ही सही स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं। एक ओवरआर्चिंग व्यू दे दूं अगर मैं इस पीएसयू रैली के बारे में कुछ कमेंट कर पाऊं, तो कि जिस तरीके की राइज हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक्स कभी गिर ही नहीं सकते, और जब गिरना शुरू हुए तो ऐसा लग रहा था कि कभी थमेंगे ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बिल्कुल बने रहती है, एंड द हायर दे गो द हार्डर दे फॉल। इसके लिए इनमें से कुछ नामों में, स्पेशली जो रेलवे पैक हैं या कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं, इनमें हमने बहुत शार्प फॉल देखा था। बट इनकी जो रिकवरी हुई है ये काबिले तारीफ है। यहाँ पे जो इन्होंने सपोर्ट लेके संभाला है अपने आप को, ये भी बहुत ही एनकरेजिंग है। तो आई थिंक दैट एंटायर स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट। इट वाज जस्ट अ वॉलेटिलिटी दैट वाज परहैप्स अ लिटिल स्ट्रेंज कह सकते हैं फॉर द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। अब जो दोनों ही स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, ये बहुत ही उम्दा स्टॉक्स हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ पैकिंग ऑर्डर देना हो तो बीएचईएल फर्स्ट रैंक करेगा और पीएफसी सेकंड रैंक करेगा, बट बाइंग की सलाह दोनों में ही रहेगी। बीएचईएल इसलिए क्योंकि इसने जो अपने की मूविंग एवरेजेस हैं उनको क्रॉस किया है, उनके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अगर आप पोजिशनली इसको होल्ड करना चाहें तो 260 और उसके ऊपर के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। यहाँ पे 238 के करीब आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जहां तक पीएफसी की बात है, यहाँ पे भी हम रिकवरी देख रहे हैं। हालांकि बीएचईएल जितनी फास्ट नहीं है, और एक्सपायरी का प्रेशर है। 400 रुपए का जो एक राउंड फिगर होता है, प्लस जो ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है उसका जो प्रेशर है वो वे कर रहा है। बट अदरवाइज ये लेवल क्रॉस होते ही मुझे लग रहा है यहाँ पे 415 और उसके ऊपर के लेवल देखने मिलेंगे, और 390 को अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो पोजिशनल बेट के हिसाब से दोनों ही स्टॉक सही लग रहे हैं। जस्ट दैट द पैकिंग ऑर्डर विल बी बीएचईएल रैंक्स स्लाइटली अबव पीएफसी, जो करंट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। ठीक है, मैं इस सीरीज़ के हिसाब से कुछ एक डेरिवेटिव्स के शेयर्स आगे रखता हूं जहां पर आपको मार्केट का मोमेंटम थोड़ा ठीक बन रहा है। एबीबी तो सुबह से ही नोटिस हो चुका है, ये शेयर बढ़िया चल रहा है। जी भी आज अपनी बढ़त को शायद नहीं खोए, क्योंकि इसके पास 29% का ओआई एडिशन इस कॉन्ट्रैक्ट का बन गया है। आगे बढ़ें और कुछ मैं आपको एक दो शेयर और नोटिस कराता हूँ। पॉली कैब एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाएँ। पॉली कैब
संतोष सर, पॉलीकैब आप जरा चेक करना, ठीक लग रहा है पॉलीकैब? पॉलीकैब की बात करें तो स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 5000 का जो कॉल बैरियर था उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो लग रहा है कि और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो टारगेट निकल कर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 5300 तक के। 5300 वो लेवल है जिस दिन से इसमें गिरावट शुरू हुई थी, तो वहां तक की अपसाइड और बची है, तो इसमें बाइंग के लिए प्ले किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा आज के लो का करीबन 5040 के आसपास का, तो उसके साथ उसके स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, सीमेंस, BHEL, ये दोनों शेयर्स के अंदर भी बिल्डअप ठीक है। शुरुआत का, ओपनिंग का बिल्डअप इसके अंदर दोनों के अंदर बढ़िया देखने को मिल रहा है। एक और शेयर है डालमिया भारत, 2000 के लेवल को पार कर रहा है। एक बार जरा ये स्क्रीन पे लेके आइए डालमिया भारत। आदित्य अरोड़ा, एक बार आपके रिकमेंडेशन डालमिया भारत। देखिए सीमेंट में अच्छा बिल्डअप है, रियल एस्टेट स्पेस भी अच्छा कर रहा है जहाँ पे ये एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हेवी साइड सारे ही काउंटर्स अच्छे कर रहे हैं, चाहे आप एलएनटी की बात करें, रियल एस्टेट स्पेस की बात करें, इवन सीमेंट स्पेस में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। तो डालमिया भारत को बाय किया जा सकता है करंट प्राइस ऑफ 2000। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1900 का और टारगेट रहेगा 2100 से लेके 2200 का।